वैष्णव वृंद, भक्त मंडली, माताएं, बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए भागवत जी में, भागवत के अंत में ही बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जत वैष्णवाणाम प्रियम, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म माविष्कृतम तत्श्रीर्णान सुपठान विचारणो परो भक्ता विमुच्य नरक। बोले कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है पुराणम अमलम, अमल पुराण। बोले और जितने ग्रंथ हैं पुराणों में कुछ संशय विपर्जय आता है, कुछ बातें ऋषि मुनियों की बातों को जो जैसे बोले उस तरह से लिख दिया गया। परंतु भागवत में व्यास जी ने बड़े बारीकी से जांच किया, बड़े विचार के साथ में, जिसमें कहीं संशय नहीं हो, इस तरह सभी संशय को मिटाते हुए, शुद्ध करते हुए उस रूप में उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए अमल पुराण भागवत में 10 लक्षण है और पुराणों में इतने सभी लक्षण नहीं। 10 लक्षण में जैसे सृष्टि के पश्चात मनुष्य या प्राणियों को किस रूप में रहना है, कैसे जीना है, उनके जीवन में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी सर्ग। फिर होती कर्म वासना, स्थान पोषण कि खगोल भूगोल का निर्णय हुआ सर्विस का। इसके पश्चात पोषण, भगवान अपने नाम के द्वारा सबकी सुरक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, इसलिए पोषण। उति कर्म वासना, जीव संसार में आए कैसे, किस लिए आए, क्यों आए, अपने अपने कर्मों के कारण। कि जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल भगवान विष्णु के दरबार में जो द्वारपाल के रूप में है। मुक्त जीव कभी नहीं आते हैं जिनका जन्म नहीं होता, परंतु ऐसे मुक्त जीव भी आ जाते हैं। तो क्यों आए कि उन्होंने ऋषियों के प्रति कुछ अवज्ञा कर दी। जब चतुर्सन 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे भगवान के लोक में उनके दरबार में जा रहे थे। 6 दरवाजे पार कर लिए, 7वें दरवाजे पर जैसे आए, बोले छोटे छोटे बच्चे कहाँ से, 5 वर्ष के छोटे छोटे सब नंगे धड़ंगे बच्चे आ गए कहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उनके लिए रोकथाम कर दिया, ऐसे घेरा लगा दिया कि ये द्वार बंद है। तो ऋषि लोग बिगड़ गए, बोले हमारे लिए भी भगवान का दर्शन भी बंद है क्या वैकुंठ में। तो उस समय बिगड़ गया, अभिशाप दे दिया, बोले जा धरती में जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं हो। इस कारण वो जी जो जय विजय वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु वो करके आए, क्योंकि उन्होंने भी मांग लिया पीछे से। भगवान ये ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, जो बात हो गई, तो इसको बदलना बड़ा मुश्किल है। केवल इतनी बात है, यदि असुर बनकर के जन्म लेते हैं 3 जन्म में आ जाएंगे, और भक्त बनकर के जन्म लेंगे तो 7 जन्म लगेगा। बोले क्यों, भक्त लोग इतना भजन करते हैं, बोले अरे होता है चलो चलने दो। और असुर क्या करते हैं, दैत्य दानव दिन रात उसमें लगे पड़े हुए हैं मरने मिटने के लिए। या तो हम मारेंगे विष्णु को, हम मार के छोड़ेंगे, या तो हम मिटेंगे।
तो ये उठ करके लग जाते हैं। तो ऐसे दैत्य दानव है असुर। तो यदि असुर हो करके जन्म ले तो 3 जन्म में आ जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम असुर बन करके जाएंगे, 3 जन्म में आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, और फिर भगवान की कुछ सेवा भी करेंगे। इसलिए विरोधी पार्टी असुर बन करके आए जगत में। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण हो करके आए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। तो भगवान से विरोध किया और उस विरोध के कारण क्या माइक हाँ हाँ दी तो विरोध के कारण ये 3 जन्म में भगवान के प्रति आवेश हो गया। उस आवेश के कारण मुक्त हो करके भगवान के लोक को गए। जीव ऐसे ही संसार में आते हैं, ये अविद्या के कारण। यहाँ बैठ जाए। जय प्रभु। तो अविद्या ज्ञान के कारण जीव को संसार में आना होता है और आकर के कर्म मार्ग में भटक जाते हैं, घूमते फिरते। इसलिए भागवत में ये बताया कि जीव जो इस कर्म मार्ग में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान युग युग में आते। कभी मछली के रूप में आए तो कभी कछुए के रूप में, कभी बराहदेव के रूप में, और कभी नरसिंह भगवान होकर के, कभी वामनदेव होकर के आए। तो और प्राणियों में, देवताओं में भगवान ने जन्म लिया। परंतु उन सब में भगवान का जो मानव रूप में जन्म हुआ, यही सबसे बड़ी दया का बात, दया का विषय है कि भगवान ने मानव रूप में भी जन्म लिया। सर्वप्रथम वे परशुराम होकर के आए, और परशुराम होकर के उन्होंने हथियार उठाया कि मनुष्यों के बीच में झगड़ा विवाद फैल गया। निहत्थे मानव आपस में लड़ाई कर ली, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में झगड़ा। इस झगड़े को मिटाने के लिए भगवान ने परशुराम रूप लिया और हथियार उठाया। तो हथियार उठा करके उन्होंने लड़ाई की, क्षत्रियों का विनाश किया, भक्तों को, ब्राह्मणों को, सज्जनों की सबकी रक्षा की। दूसरे बार में भगवान श्री राम रूप में आए, राम अवतार में रावण वंश ध्वंस किया। और तीसरे में भगवान कृष्ण गोलोक बिहारी स्वयं आए। इस रूप में भगवान का जो मानव रूप में लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सर्वश्रेष्ठ लीला कही जाती है। और उसमें भी जो रस की विशेषता है, प्रेम और भाव की रस की विशेषता है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण की लीला का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुआ। ज्ञान तो नहीं होगा, मुझे साउंड बढ़ाने से क्या काम तो नहीं करेगा। It will be on this side. ऊपर होने से आवाज थोड़ा अच्छा Yeah, we change the direction. हमारे हाथ में नहीं, वो माइक यूज कर लो। अच्छा, ऊपर नहीं आया। तो भगवान ने बहुत से रूप लिया संसार में, प्राणियों में, देवताओं के रूप में बहुत प्रकार से भगवान का अवतार किया।
उन सभी अवतारों में भगवान का मानव रूप में जो लीला है, परशुराम रूप में, राम रूप में, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी वे स्वयं आए, आकर के धरती पर लीलाएं की और अपनी मधुर लीला के द्वारा, गुणों के द्वारा सबको आकर्षित किया, सभी को अपनाया, संपूर्ण विश्व और सबको लेकर के गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। तो इसके पश्चात बोलते हैं कि 11वें स्कंद में, जबकि पहले स्कंद में पात्रों का वर्णन हुआ, श्रोता और वक्ताओं का, दूसरे स्कंद में मुक्ति का वर्णन हुआ कि सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन कि अभी अभी बिना भजन साधन किए एक व्यक्ति को संसार से पार करा, उनको उद्धार करना हो तो किस रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है? बोले केवल भगवान का नाम। एक बार कृष्ण गोविंद मुरारी मुकुंद मधुसूदन कुछ भी बोल लिया, भगवान का नाम, बस उसी से हो गया। बोले कि महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतान राजन विश्वास नहीं हो जाए। हीन पुण्य वाले साधारण व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि महाप्रसाद में भगवान का जो भोग लगाया जाता है और उस प्रसाद में गोविंद भगवान श्री कृष्ण उनके नाम में और वैष्णवों में जो वैष्णव है तो उनमें कितनी शक्ति, कितनी ताकत, ये कोई कुछ कह नहीं सकते। बोले साथ ही साथ उद्धार होता है। अभी 2 साल पहले की बात थी, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय तो साधु लोग आते, चैतन्य गौड़ी मठ में एक सन्यासी वहाँ रहे, रथ यात्रा होते ही वे निकल गए बहरमपुर गंजाम, उड़ीसा बहरमपुर गंजाम। अब स्टेशन में उतरे तो रात को, काफी रात में उतर गए, 1:30-2 बजे उतरे तो बोले कि रात को कहाँ ठहरे, कोई जगह नहीं मिल रहा था। तो बाहर में देखा चाय की दुकान में, तब भी कुछ बच्चे ताश खेल रहे, तमाशा कर रहे। तो उन लड़कों से जाके कहा कि अरे भाई मैं रात को कहीं ठहरना चाहता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर सुबह निकल के जाना है, गाड़ी में जाना पड़ेगा काफ़ी दूर, तो कोई ऐसी जगह हो हमें बताओ कहाँ ठहरे। लड़कों ने कहा तमाशेबाज लड़के हैं ना, तो रात को चाय के दुकान में होंगे तो कैसे लड़के, काफ़ी रात में। तो बोले कि हाँ हम लोगों का एक बिल्डिंग है, यहाँ पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, तालाबंद है, आपको चलिए आपको वहाँ देते हैं, आराम से सोएंगे। वो ले करके गए, तो ले जा करके ताला खोल करके बत्ती जला करके बिस्तरा इत्यादि दिखाया, बड़ा सुंदर, सब कुछ ठीक ठाक, पर तो उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है। अच्छा, साधु को दिया तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कुछ बिछा करके और सोएंगे। तो पानी पी करके ऐसे बैठे हुए थे कि अभी सोना है। लड़के तो छोड़ करके चले गए, इतने में दरवाजे से आवाज आई, आज तो साधु मिल गया, रोज दिन हम सबको मार के खा जाते हैं, आज तो तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें खा जाएंगे। ऐसे आवाज आई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आवाज आई। तो घबरा गए, बोले कि कौन है तुम, क्या बात करते हो? तब उसने बताया कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, इस घर में रहता हूँ, यहाँ जो कोई आता है सबको मैं मार देता हूँ, सबका खून पी जाता हूँ और वो सुबह को खत्म हो जाता है, कोई यहाँ आकर के लौटता नहीं है, सब कोई बचता नहीं है, सबको मार देता हूँ। तो उसने बताया, तो बोले अच्छा नहीं ठीक।
बोले सबको तुम मार के खा जाते हो। बोले अच्छा ठीक है, अच्छा ये बात बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो उसने बताया यदि कोई शुद्ध एकादशी का फल दे दे, एक एकादशी का फल भी हमें मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा। तो बोले कि अच्छी बात है, ठीक है। उस समय उन्होंने हाथ में पानी लिया, जनेऊ लिया, जनेऊ पकड़ करके हाथ में पानी लिया, लेकर के मंत्र पढ़ करके संकल्प किया, करके पानी छिड़का दिया। बोले लो आज मैं तुम्हें एक एकादशी का फल दे रहा हूं, लो इसे। जैसे ही पानी छिड़का दिया, साथ ही साथ उसका उद्धार हुआ और उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि आपने मुझे उद्धार किया, तो अब मुझे आशीर्वाद है और जाने का इजाजत है। तो वहां से वो ब्रह्म राक्षस उद्धार लाभ किया, सीधा चला गया एक एकादशी के फल। तो इसलिए कहते हैं कि कोई शुद्ध रूप से कोई एकादशी का फल दे दिया, किसी ने भगवान का नाम कान में सुना दिया, गंगा जल तुलसी दे दी, भगवान का नाम वो बोल नहीं पा रहा है, उसे दे दिया तो उद्धार होता है। तो मथुरा में हमारा एक लड़का वही मथुरा का ही, तो वो भंडारी है, मार्केटिंग करता है, सारा व्यवस्था को देखता है। तो उसकी भाभी रोज दिन आती है मंदिर में। तो एक दिन मुझसे कहा, बोले भैया मैं करूँ क्या, मेरे मायके में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, 10 साल से कोमा में, शरीर नहीं छूट रहा है और मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ और बार बार फोन आता है, करूँ क्या? मैंने कहा अच्छा तो अब जाइए, जब बुलाया तो अवश्य जाइए। बोले मैं क्या करूँ वहाँ और देखा नहीं जाता। मैंने कहा कि आप जा करके पहले अपने पिताजी को प्रणाम कीजिए, करके उनके कान में जोर जोर से बताइए कि मैं आपकी बेटी उमुक नाम से आई हूँ, इतना तो कह दीजिए। क्यों उनके कान में जाना चाहिए इस शब्द कि कौन है। इसके बाद में फिर एक बार महामंत्र सुनाइए, हरिनाम हरिनाम महामंत्र जोर जोर से आप कान में बोलेंगे, सुना करके कि मैंने पिताजी मैंने जीवन में जो एकादशी व्रत किया उसका एक एकादशी फल आपको दे रही हूँ, इसे आप ग्रहण करो, इतना बोल देना मुँह से। तो हंसती रही। मैंने कहा अरे भाई जा करके देखो क्या होता है। तो वो आ गई और जैसे जैसे बताया वैसे किया। जैसे उसने कान में हरिनाम सुना दिया और एक एकादशी का फल मुंह से केवल बोल दिया। मैंने कहा हिंदी में ही बोलना, संस्कृत बोल नहीं पाएगी तो हिंदी में बोल देना। तो वही बता दिया बस। साथ ही साथ जो 10 साल से आंख मूंद करके पड़े हुए हैं, जिनको कोई होश आवाज नहीं है, तो उस समय उनको चेतना आई, होश आया, आंखें खोली, अपने बेटी को देखा, देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा करके उसने हरे कृष्ण बताया। हरे कृष्ण कह करके बस साथ ही साथ आंख मूंद ली, चले गए। तो ये क्या है कि साथ ही साथ उद्धार हुआ। तो भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आपन्न संसते घोरा जन नामो विवशो गृह्ण तथा सद्यो विमुच्येत जद विवेचि स्वयं भयम। स्वयं यमराज भी डरते हैं, काल भी डरते हैं कि इस प्रकार घोर विपत्ति में, बड़ी परेशानी में कोई उपाय नहीं। एक बार भगवान का नाम ले लिया, यह किसी ने सुना दिया, ले नहीं पा रहा है तो उनके कान में हरिनाम सुना दिया, भगवान का नाम सुना दिया, कृष्ण नाम सुनाया, तत्क्षणात वो मुक्त हो करके चला जाता है। ये प्रत्यक्ष घटना हम लोगों ने हजारों देखा है, हम देख रहे हैं। ये रोज दिन की बात है, जैसे इस तरह से हम देख रहे हैं। कितने आत्माएं भटकती हैं, कष्ट पा रहे हैं, उद्धार नहीं होता। बोले हरिनाम लो, भगवान का नाम, नहीं तो एकादशी का फल दे दिया, थोड़ा सा भगवान का प्रसाद दे दिया, बोले लो, उससे उद्धार होकर के जा रहे हैं।
गाय प्राणी सभी और मनुष्य तो है ही, जितने भी भूत प्रेत आत्मा जो भटकती है आत्माएं घूम रही है, उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, ना हम कोई मंत्र तंत्र करते हैं, केवल महाप्रसाद दे दिया, बोले अच्छा भाई ठीक है तुम प्रसाद लो और जाओ। तो भगवान के प्रसाद से उद्धार हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, बोल के जाते हैं। तो इस तरह का तो भागवत जी में यही बात कही है कि शब्द मुक्ति कि बिना भजन साधन के कैसे उद्धार हो, कैसे एक व्यक्ति को पार किया जा सकता है, कैसे वे संसार से पार जाएंगे। तो बोले भगवान का नाम, कोई तो साधन भजन नहीं करेगा। साधन भजन तो करना पड़ेगा। महाराज, आप जो ये नाम की बात कह रहे हैं ना, हाँ। मनुष्य में कह रहे हैं, मैं अब आज की घटना बता रही हूँ। अच्छा, आज की है तो आज वो हमारे घर के सामने एक बत्तख है, उसने ना बहुत सारे अंडे दे दिए। वो एक गमला पड़ा है, मिट्टी थी उसमें, पौधा था, पौधा नहीं है, वहाँ अंडे दे दिए उसने। तो आज मैं सवेरे ना वहाँ फूल लेने के लिए गई ठाकुर जी, तो वो बहुत डर रही थी, वो बैठी हुई थी उसके ऊपर, अंडों पे बहुत दिन से बैठी है। तो मैं फूल ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ रही थी, तो मेरे मन में ऐसे आया, मैंने कहा देखो ये कितना कष्ट हो रहा है। वो थोड़ा डर रही थी, तो मैंने कहा ये डर रही है, सोचती है कि शायद मैं इसको कुछ करूंगी, ये उठ तो पाएगी नहीं अभी, और ये अंडे बेचारे जीव जो भी बैठा है इसको कष्ट तो हो रहा होगा ना, अंडे से निकल नहीं पा रहा, अंदर के अंदर ऐसा बैठा होगा। तो मैंने कहा चलो इनको ना थोड़ा कीर्तन सुना देते। तो मैं वहाँ खड़े फूल तोड़ती रही और थोड़ा महामंत्र करती रही कि इनको थोड़ा सा कुछ कष्ट से कुछ इनको हो जाए, और ये डरे भी नहीं। तो मम्मी ने बताया कि बच्चे निकल आए उसके आज ही निकल आए वो बच्चे। और ये हरिनाम मुझे लगता है, मेरे अंदर तो शुद्ध बात नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है, मुझे लगा उस समय ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई, और ठाकुर जी कमरे के नीचे ही बैठी हुई है, बिल्कुल उनके ही आश्रम में बैठी हुई है वो। तो इस प्रकार देखा जाता है जितने भी कष्ट पा रहे हैं तो हरिनाम सुनाया, भगवान का नाम दे दें, तो साथ ही साथ उनका कल्याण होता है, उद्धार होता है। ये सर्वत्र, इसलिए इंडिया में क्या है, भारत में सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, साधारण रूप से भी कि कुछ नहीं है, अरे कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, बोले हरिनाम करने से, कीर्तन करने से सब चला जाएगा। और सचमुच यही होता है। तो इतनी सत्य है, इतना प्रभाव है। हाँ, भजन साधन हम क्यों करते हैं कि भजन साधन के द्वारा हमें नाम से उद्धार हुआ, कष्ट से हमें मुक्ति मिल गई, परंतु हमें आगे जाने के लिए प्रभु के दरबार में भगवान की सेवा के लिए तो हमें कुछ करना है, हमें तैयार होना पड़ेगा। तो भजन साधन का उद्देश्य क्या है? भजन का मतलब सेवा, भगवान की साक्षात सेवा, जो कि भगवान हमसे बात करें और उनसे हम भी बात करें, हम उनको खिलाया पिलाए, उनकी हम सेवा करें। तो इस तरह से जो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप हो जाए और उस समय आमने सामने प्रत्यक्ष सेवा मिल जाए, उसको कहते हैं भजन। और उस भजन जाने राधा गोविंद के साक्षात सेवा पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो चेष्टा कर रहे हैं, जो उसी को साधन कहते हैं। इसलिए गोपाल दामोदरी उपनिषद में भजन साधन आया, भजधातु सेवायाम परिकीर्तित, तस्मात् सेवा बुधि प्रोक्ता भक्ति इति उच्यते। बोले भजधातु का अर्थ है सेवा, भगवान की साक्षात सेवा पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो चेष्टा कर रहे हैं, उसको भक्ति कही जाती है, उसी को साधन कहा जाता है। तस्मात् सेवा बुधि प्रोक्ता भक्ति रेव भूयसी। इसलिए विद्वानों ने भगवान की सेवा को भक्ति कही है, उसी को भजन कहा जाता है। और एक दिन हमें राधा गोविंद की साक्षात सेवा में डायरेक्ट रूप में उनके सामने पहुंचना है, तो हम जिससे वहां तक पहुंच पाए उनको अपना लें। इसलिए इसको उपनिषद विद्या या वेद विद्या कही जाती है।
अब तीसरे स्कंद में क्रम मुक्ति में बहुत लोग साधना करते हैं, लंबे समय तक करते करते एक दिन संसार से उद्धार लाभ होता है। तो तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन हुआ है। चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इस संसार से निकलने का ये सारा वर्णन हुआ है। पांचवें स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन हुआ है, भवाटवी का वर्णन हुआ है कि ये संसार कैसा है। छठवें स्कंद में भगवान अपने नाम के द्वारा सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, ये सब वर्णन हुआ है। फिर उसमें सुखदेव जी महाराज ने यह भी दिखाया कि नाम तो बड़ा सहज है, भगवान का नाम कोई भी ले सकते हैं, परंतु अपराधों से भी बचना पड़ेगा, जबकि नाम अपना फल देगा, नाम का फल मिलेगा। अपराध से बचे। बोले अपराध क्या है? साधु निंदा, गुरु की अवज्ञा, शास्त्रों की निंदा, हरिनाम में कल्पना समझना कि हरिनाम एक कल्पित नाम है, ऐसा ये सभी अपराध में चला जाता है। और इन अपराधों के कारण बहुत समय तक भजन साधन करते हुए भी कुछ नहीं होता है, शुद्ध नाम नहीं हो पाता है, उल्टा फल मिलता है। जैसे नारद जी को दक्ष प्रजापति ने गाली दिया, अभिशाप दिया कि हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, साधु सन्यासी बना दिया, जा अब सब जगह तुम्हें घूमना पड़ेगा, केवल 10-15 मिनट एक जगह रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो हमेशा घूमना होगा। तो इस तरह की जो बातें नारद जी घूमते रहे, परंतु उनको तो बड़ा आनंद हुआ कि एक जगह मैं फंसा हुआ था और तो मैं निकल गया, सारे दुनिया में मैं घूमता रहूंगा। परंतु दक्ष प्रजापति के जीवन में क्या हुआ? उनको भारी पड़ गया, वही अपराध धीरे धीरे अंकुरित हो करके एक विष वृक्ष के रूप में बन गया। वही विष वृक्ष जो है इतना भयंकर बना कि शिव जी के प्रति अपराध बना। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वहां पर ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, तो वे लोग बैठे बैठे दोनों बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। दक्ष प्रजापति अंदर आए यज्ञ सभा में, आ करके शिव जी को देख करके और उनका दिमाग चढ़ गया, गाली गलौज करने लग गए। बोले अरे मेरा जमाई हो करके मुझको प्रणाम नहीं किया, देखो ना देवताओं की सभा में कैसे ये बैठा हुआ है कि बाल छला पहना है और राख भस्म सब शरीर में लगा रखा है, फूल की माला तो मिली नहीं, गले में सांप की माला डाल रखी है, कुछ सांप को पहने हुए। तो तरह तरह की बातों से उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस तरह से बोलते बोलते ऐसे हुआ हेलो, तो उस समय बोलते बोलते ऐसा हुआ उनके शरीर में इतनी गर्माई चढ़ी, अंत में शिव जी को अभिशाप दिया। अभिशाप देने से और शिव जी के गणों में नंदी वो भी बिगड़ गए। दक्ष प्रजापति को अभिशाप दिया, बोले जा बकरे का मुंड होगा, कामी भोगी विषयी बनेगा, शास्त्रों से विमुख और धर्म कर्मों से बहिर्गत, इस तरह से अभिशाप देते। तो ऐसे साफा-साफी चला तो शिव जी नाराज होकर के चले गए, बोले देखो बिना बात के ही झगड़ा, चुपचाप बैठा हूं उसमें भी झगड़ा हुआ, तो क्या करें, इसलिए वे तो वहां से चले गए। और बाद में क्या हुआ, उमा देवी, सती देवी जो कि दक्ष प्रजापति की कन्या है, यज्ञ सभा में पहुंचे पियर में, वहां देखा कि शिवहीन यज्ञ हो रहा है, शिव निंदा बुराई, तो ये सब देख करके उन्होंने
अपना शरीर त्याग दिया। तो देवी ने शरीर त्यागा तो बड़ा बवंडर मच गया। फिर लड़ाई मारकाट शुरू हो गया। दक्ष प्रजापति के गला काट करके मुंड को तो आहुति दे दी, शरीर पड़ा रहा। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शिव जी आए, बोले कि इनका शरीर पड़ा हुआ है, मुंड तो है नहीं, क्या होगा? तो नंदी को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा में क्या है देखो। तो उसका सिर काट के लाओ। तो गया तो देखा क्या, बकरा घूम रहा था। उस बकरे का सिर काट करके लाया, उसमें लगा दिया। शिव जी ने अमृत दृष्टि से देखा, देखते ही पुनर्जीवन तो मिला, पर शरीर तो मानव का जैसा शरीर और मुंड हुआ बकरे का। तो दक्ष प्रजापति के जीवन में यही सारी बातें आ रही। इसलिए कहते हैं कि हरिनाम तो बड़ा सहज है, सभी लोग कर लेते हैं और करने में कोई कठिनाई नहीं है। पर तो इन अपराधों से बचे, जिससे कि ये भवंडर नहीं बचे। ये नहीं तो ये सारा भवंडर आ करके परेशान कर देता है। ऐसे गुरु की अवज्ञा, गुरु जी की बातों को टाल देते हैं, अनादर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? सुखदेव जी महाराज बोले, देखिए क्या परेशानी है। एक समय देवराज इंद्र जबकि युद्ध विजय के पश्चात खुशहाली मना रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है, और उस सभा में देवगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति आए। जब अंदर में प्रवेश किया, देखा कि देवराज इंद्र ने सिर झुका लिया, मानो वो जानते ही नहीं है, देखा ही नहीं। और देवताओं ने सबने सिर झुका लिया। अब कोई उठ करके गुरु जी का स्वागत करके अंदर तो लाए, आसन में बैठा, वो नहीं हो रहा है। कुछ देर तक खड़े रहे, देखते रहे, ये सभी तमाशा। बोले ये लोग मुझको चाहते नहीं है, गुरु जी का अनादर कर रहे हैं। तो बृहस्पति वहां से लौट के चले गए, जा करके अपने पुत्र कच्छ को भेज दिया शुक्राचार्य के पास। बोले जाओ मृत संजीवनी विद्या वहां से सीख के आओ, और सीखने के लिए कुछ समय तक वहां रहना पड़ेगा, गुरु सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें समय चला जाएगा। और इधर बृहस्पति भी छिप गए, अंतर्धान हो गए। उधर में दैत्यों ने जान लिया कि अब तो देवताओं के पास गुरु नहीं है, बृहस्पति नहीं है। उस समय आक्रमण कर दिया, बड़ा भारी संहार हुआ। इसके पश्चात उन्होंने विश्व रूप को गुरु बना करके उसमें से नारायण कवच लिया, उसके द्वारा युद्ध में विजय लाभ की। परंतु उस विश्व रूप का गला काट करके फेंक दिया, तो ब्रह्म हत्या पाप लगा। उसके पश्चात फिर वित्रासुर ने जन्म लिया, तो वित्रासुर लड़ाई में पहुंच गए, उनके साथ भयानक युद्ध हुआ, वज्र का निर्माण हुआ, वज्र के द्वारा उनका गला काटा वित्रासुर का। वित्रासुर एक तरफ ब्राह्मण है, दूसरी ओर वैष्णव है, भक्त है। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, त्रष्टा ऋषि के पुत्र। एक तो ब्राह्मण है, दूसरी ओर वैष्णव है, भगवान का भक्त है। इसलिए ब्राह्मण हत्या और वैष्णव हत्या दोनों तरह के पाप उनको स्पर्श किया। देवराज इंद्र वहां से भागे, कैलाश में मानसरोवर में जाकर के छिपे। वहां कमल के नाल में छिप करके 10,000 वर्ष बिता, बिना खाए पिए भूखे प्यासे वहीं पड़े रहे। इस तरह से जो इंद्र के जीवन में इतना कष्ट भोग आया, ये सब क्यों हुआ? बोले कि केवल जड़ में कोई गुरु के प्रति अवज्ञा हुई, इस कारण इतना बड़ा सर्वनाश। फिर देवताओं ने उनको निकाला, फिर शुद्ध किया, फिर उनको अपने सिंहासन में बैठाया। तो ये सभी बातें हैं कि अपराध जो होता है बड़ा भयंकर बन जाता है, और बन करके भक्ति से बहुत दूर हटा देता है। अतः भक्तों के जीवन में सावधानी बरतनी होती है कि बड़ी सावधानी से चले, कहीं हम अपराध न करें, गलती न करते हैं, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से 6वें स्कंद में पोषण की बात कही। 7वें स्कंद में एक तरफ जय विजय को दिखाया कि वैकुंठ से नीचे गिर रहे, असुर बनकर के जन्म ले रहे,
और असुर कुल में प्रहलाद ने जन्म लिया। असुर कुल में जन्म लेकर के भी अच्छा संस्कार मिल गया। क्यों? जब प्रहलाद नारद के ये माता के कोख में, उस समय नारद जी का संग मिल गया। नारद जी ने उनकी माँ कयादु को भागवत कथा सुनाई, भगवान की कथा, और उन कथाओं को सुनते सुनते बालक जो माता के कोख में है, 7वें महीना में ज्ञान आता है। हर बालक को आता है, हर बच्चे को। तो ज्ञान आने पर उस समय जो कुछ सुनता है सारे एकदम कैच करता है। जो माँ सुन रही है और बच्चा सुन लेता है, उससे उनको अच्छा संस्कार मिल जाता है। पिछले बार संस्कार की बात देखिए, पिछले बार मैं सिलचर में था, बंगाल या आसाम के सिलचर में। वहाँ एक जगह भागवत किया, तो वो प्रभु जी वहाँ रहते हैं, सचिनंदन प्रभु उनका नाम है, कनाडा में रहते हैं। तो वहाँ से वहाँ गए, तो अपने घर में भागवत कराया था। तो राधाष्टमी के समय में, जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी तक चलता है। तो उन्होंने बताया कि कनाडा में एक गुजरात की एक फैमिली वाले, एक माता जी उनके मंदिर में आती है। तो उनका एक बच्चा है, छोटा बच्चा, केवल 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का बच्चा, यहाँ जितना कीर्तन होता है मंदिर में, सारे संस्कृत कीर्तन और जितने भी भागवत के श्लोक, जो कुछ भी ये लोग पाठ करते हैं, बोलते हैं, सब उनको याद है। एक बार सुन लेता है, याद हो जाता है और सब बोल देता है। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये छोटा बच्चा अभी 3 वर्ष का, अभी इसने कुछ स्कूल में तो अभी गया नहीं है, भेजा भी नहीं गया, पर ये कैसे कैसे बोल रहा है और कैसे सीखा। तो उसकी माँ से पूछा कि तुमने क्या किया, ये बात बताओ, ये बालक को इतनी मेधा कहाँ से आई। तब उसने बताया कि मेरी माँ ने, यानी सास ने उनको सिखाया। बोले देख, जब 7 महीना हो जाए तब किताब के अतिरिक्त तो और कुछ मत देखना, टीवी देखना भी बंद है। बोले तुम गीता भागवत यही लेकर के पढ़ो। तो बोले 3 महीने तक तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा और कोई बात, फालतू बात मत किया। बच्चे को संस्कार जाना चाहिए। तो इसलिए सास के कहने से उसने क्या किया, वही गीता भागवत जितने भी ग्रंथ मिले सब लेकर के पढ़ती रही। इसके बाद में जब बालक जन्म हुआ तो सास ने ये बता दिया, देखो जन्म के बाद से 3 महीने तक बच्चे को किसी के हाथ में मत देना, केवल माँ बाप ही ले पाएंगे और कोई नहीं। 3 महीने तक किसी को मत दो, कोई लाड प्यार नहीं दिखाए, बच्चे को शांति में रखो। तो 3 महीने तक वही किया। इसके बाद में फिर वो बाहर निकालते हैं, सूर्य पूजा कराते हैं और तो सूर्य दर्शन इत्यादि कराते हैं, अनुष्ठान चलता ही रहता है। तो उसकी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सास ने ये बताया तो मैंने वैसे किया। करने से क्या हुआ, उस बालक को वो संस्कार मिला। जितना उसने पढ़ा था, जितने भी किताबें पढ़ी, सारे किताबों का सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि गर्भों में माता के कोख में रहते हुए संस्कार मिला। इसके पश्चात जन्म के बाद में 3 महीने तक जो रोका, उसमें क्या होता है, बच्चा जो सुन के आया है माँ के कोख में, अब उसको स्मरण करता है, उसके ब्रेन में वही चीज रहता है, कोई बाहरी चीज उसके अंदर में नहीं आया। दुनिया का जो लाड़ प्यार, घर संसार, दुनियादारी, इधर उधर उसने कुछ नहीं देखा न सुना, इसलिए उसका ब्रेन इतना बन गया। तो ब्रेन ही हो गया, पहले जो कुछ सुनता है वो कैच करता है, सारा पकड़ लेता है। ये भागवत जी में वर्णन है, ऐसा नियम वर्णन है भागवत में, पर कोई करते नहीं है, कोई जानते नहीं है इतना। बोले ऐसी बातें आ गई। तो बच्चों को ब्रेनी कैसे बनाया जाए, और बचपन का जो 3 महीना
उस 3 महीने में यदि बाहर का कोई संसर्ग नहीं रहा, एकांत में शांत परिवेश में शांत चित्त में रहा, किसी ने लाड प्यार किया ही नहीं, केवल माँ बाप के अतिरिक्त, इसलिए बच्चों में इतना ब्रेन आ गया। तो ये सभी बातें, तो प्रहलाद महाराज माता के गोद में रहते हुए सारी बातें सुन ली और वहीं से भगवान का भजन शुरू कर दिया। जन्म लेने के बाद जीवन भर उसको कोई मिटा नहीं सके। हिरण्यकशिपु की क्षमता नहीं हुई कि उसके दिमाग से भगवान को हटा दे, हटा नहीं पाए। अंत में हिरण्यकशिपु खुद ही मारा गया, प्रहलाद जेल के तरफ बचे। ये 7वें स्कंद में। 8वें स्कंद में मनुवंश चरित्र वर्णन हुआ कि मनुवंश में भगवान आए और दुनिया के लोगों की कैसी रक्षा की, ये सब वर्णन हुआ। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन हुआ। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला का वर्णन, जन्म से लेकर के अंत तक की सभी लीलाओं का वर्णन हुआ। 11वें स्कंद में साधन वर्णन हुआ है कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें, किस उपाय से भगवान को पाया जा सकता है, ये सब का वर्णन। 12वें स्कंद में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन हुआ है कि नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृत प्रलय, कैसे प्रलय होता है। और जीव इस संसार से मुक्त होकर भगवान के लोक को चले जाते हैं, इसको आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है, जो कि फिर कभी लौट कर नहीं आते। इस प्रकार के ये भागवत का वर्णन है। इसमें कहते क्या, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानाम प्रिय। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वैष्णवों का प्रिय है, वैष्णवों का एकमात्र प्रिय उपजीव्य ग्रंथ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी श्रीमद् भागवत को एकमात्र अमल पुराण और प्रधान ग्रंथ के रूप में मान लिया। तो इसमें क्या होता है कि वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ, इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इस सब का वर्णन हुआ है। कोई इसका विचार करे, श्रवण करे, पाठ करे, मनन करे, इस सब के द्वारा उद्धार हो जाता है। जहाँ कहीं कोई भी परेशानी हो रही है, वहाँ कुछ नहीं, केवल भागवत पढ़ ले, भागवत पढ़ करके केवल सुना दे, उद्धार हो जाता है। इसलिए भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद भी उसका किसी को सुनाया जाए तो कष्ट से तत्क्षणात मुक्त होता है, विपत्ति से बचता है। अब वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ होता है। अब वैष्णव किसको कहेंगे? जिसने गुरु मंत्र में, गुरु जी से मंत्र दीक्षा ली है। भगवान का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, राम का मंत्र, विष्णु मंत्र, इन मंत्रों में जो दीक्षित हैं और दीक्षा मंत्र लेकर के जो कोई व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो उनको वैष्णव कहा जाता है। इसलिए भागवत जी में भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि देखो उद्धव, बिना साधु संग किए भक्ति नहीं मिलती। भक्ति पाने के लिए साधु संग की आवश्यकता है। बोले कि ठीक है, साधु संग करना चाहिए। बोले साधु कौन है, किसको पहचानेंगे ये साधु है? कौन सा व्यक्ति साधु है, उनका लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, कृपालु अकृत द्रोह सत्सार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण मितभूत अप्रमत्त मानद अमानी
गंभीर करुण मैत्र कविदस मौनी, ये साधुओं के गुण है, लक्षण है। बोले बिना साधु संग के मुझे किसी ने नहीं पाया, और जितने लोगों ने मुझको पाया सब साधु संग के द्वारा। उसका भगवान ने एक बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया। बोले कि देखो उद्धव, सत्संगे नहीं दैत्या जातु धाना खगा मृगा। दैत्य दान, जातु धान राक्षस, राक्षस कुल में विभीषण है, और खग मृग, खग जाने पंछी, मृग हरिण, खगा मृगा गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्ध चारण गुह्यका। अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यर, विद्याधर, मनुष्येषु शूद्रा स्त्रियों अंतजा। शूद्र स्त्रियां और अंतज व्यक्ति जो चंडाल आदि हैं, इस तरह के, और जो किसी भी जात पात में नहीं है, सबसे बहिर्भूत, ऐसे लोगों ने भी मुझको पाया। वृषपर्वा बलिर्बाण, कि वृषपर्वा राजा बलि महाराज, बाणासुर, मैदान, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजगृद्ध वनिकपथ, हाथी, जटायु और तुलाधार वैश्य। तो ब्रजे गोपियां, ब्रज में गोपियां और जागिक ब्राह्मणियां, यज्ञपत्न तथा परे, बोले इन सभी ने मुझको पाया है। किसके द्वारा? ते नाधित श्रुति गण नोपासित महत्तमा अप्रता तप्त तपसु सत्संगान मां उपाद। बोले इन लोगों ने कोई बड़े बड़े वेदों का अध्ययन नहीं किया, बहुत से शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाया। नोपासित महत्तमा, बड़ी बड़ी कठिन साधना भी इन लोगों ने नहीं की। अप्रता तप्त तपसु, कोई कठोर तपस्या भी नहीं की, जो हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे, ऐसा भी इन लोगों ने नहीं किया। किंतु सत्संगान मां उपागता, साधुओं का संग करके इन लोगों ने मुझे पाया। तब भगवान बोले कि साधु का लक्षण, बोले कृपालु, जो बड़े दयालु, अकृत ध्रुव, जिसके अंदर कोई शत्रुता की भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते। सत्य सार समो, सत्य को सार रूप में ग्रहण किया, सबके प्रति समान भाव है, भेदभाव नहीं रखते, निर्दोष, दोष नहीं, बड़े उदार है, अतिशय कोमल स्वभाव वाले, अकिंचन साधारण जीवन, सबके उपकारी बंधु हैं। कृष्ण ही का शरण, जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है और मितभूत परिमित भोजन करने वाले, अप्रमत्त, बड़े सावधान रहने वाले, गंभीर करुण मैत्र, बड़े गंभीर स्वभाव वाले और करुणा परायण, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं। गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी, वक्ता है, बड़े चतुर हैं, सब विषयों में एक्सपर्ट, और मौनी, फालतू बात नहीं रखते, न करते हैं। ये सभी साधुओं का लक्षण है। 26 गुण, तो ये इन गुणों से गुणी है। तो भगवान बोले ये जो साधु हैं ये प्राथमिक लक्षण वाले। अभी ये पहली श्रेणी में, दूसरी तीसरी श्रेणी में पहुंचे नहीं है, अभी साधारण श्रेणी में ये साधु कहलाते हैं। बोले इन सभी गुणों से युक्त हैं, भगवान का आश्रय लिए साधु के। बोले इनमें से उत्तम साधु कौन है? बोले अज्ञायैव गुणान् दोषान् मयादिष्टान् अपि सकान् धर्मान् संत्यज्य मां भजे सच सत्यम। बोले शास्त्रों में गुण और दोष का बहुत वर्णन हुआ है,
और बहुत से धर्म कर्म की बातें भी है। सभी धर्मों को जिन्होंने त्याग किया, संत माम भजे, एकमात्र मेरा भजन करता है, बोले वही उत्तम साधु है। साधुओं में सबसे बड़ा साधु, उत्तम साधु वही है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एकमात्र कृष्ण का आश्रय लेकर के उनका भजन करते हैं, तो उनको उत्तम साधु कहा जाता है। ये तो साधु हैं, परंतु अभी वैष्णव नहीं। वैष्णव किसको कहेंगे? जिन लोगों ने गुरु से मंत्र दीक्षा ली है, विष्णु मंत्र में, कृष्ण मंत्र में, राम के मंत्र में, ऐसे मंत्र ग्रहण किया है। और साथ साथ मंत्र लेने से नहीं होता है, मंत्र के द्वारा मंत्र देवता की पूजा होती है। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आज देखिए दुनिया में साधु बहुत है, कितने कितने साधु लोग आते रहते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब गीता भागवत पाठ कर रहे हैं, साधु नहीं। परंतु अभी वैष्णव नहीं है। क्यों? सदगुरु से, किसी वैष्णव गुरु से आश्रय नहीं लिया। वैष्णव और साधु में अंतर कहाँ है? लक्षण क्या है? कैसे हम पहचाने? जैसे जितने भी साधु होंगे वो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, उनका लक्षण क्या है? वो मुक्ति वाले होंगे, कि हमें मुक्ति चाहिए, कि हम ब्रह्म में लीन होंगे, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, सारा गीता भागवत पाठ करके अंत में जा करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, परमात्मा में, भगवान में लीन होना है, हम भगवान बन जाएंगे। ऐसी भावना लोगों की होती है। ये सब साधु कहलाते हैं, सत प्रवृत्ति, सद विचार, ऐसे बड़े बड़े साधु, पर अभी वैष्णव नहीं हुए। वैष्णव का लक्षण क्या है? वो भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, बिना किए, बिना भगवान को भोग लगाए, बिना खिलाए और स्वयं नहीं खाएंगे। ये वैष्णव का लक्षण है। अब देखिए बड़े बड़े साधु भारत से आए, है ना, बड़े बड़े साधुओं को देखा जाता है। तो अभी जैसे दोपहर को कोई एक नाम आया था, मैंने एक का नाम बताया था कि देखिए ये लोग साधु हैं, राधा जी की कथा खूब सुना रहे हैं, खूब कीर्तन भी करते हैं, भगवान की कथा, भागवत की कथा, वेद पुराण की कथा खूब सुना रहे हैं, सुना है। बड़ा बड़ा मंदिर भी बना, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े फेमस। परंतु उन लोगों में क्या है? बड़ा बड़ा मंदिर जो बनाया, करोड़ों डॉलर खर्च किए होंगे ऐसे मंदिर, परंतु उसमें क्या है? भगवान की सेवा पूजा नहीं होती, केवल लोगों के लिए वो बन गया शोरूम। ये भी देखा जा रहा है, देखने में बड़ा विशाल मंदिर है, पब्लिक बहुत आ रहे हैं, इस्कॉन को भी फेल कर दिया, ऐसे लोग आते हैं वृंदावन में, तो देखने लायक, सभी बोलते हैं चलो देखने चलेंगे, मंदिर देखने लायक, कैसे मंदिर है देखो। परंतु बोले भाई मंदिर में सेवा पूजा होती है? बोले नहीं, कोई ढंग की सेवा पूजा नहीं है, पूजा करने वाला कोई नहीं है, साधु बहुत है वहाँ। तो ऐसे लोगों को साधु कहते हैं। सत प्रवृत्ति, सद विचार, ये सब लेकर के भजन किए, परंतु अभी वैष्णव नहीं। वैष्णव के अंदर में क्या होता है? प्राण होता है, ममता होती है कि भगवान हमारे इष्ट देव हैं, राधा गोविंद हमारे इष्ट देव हैं, राम सीता हमारे इष्ट देव हैं, गौरांग महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं। हम उनको खिलाए बिना हम नहीं खाएंगे। उनको हमें भी स्नान करना पड़ता है तो भगवान को हमें स्नान कराना है,
हमें कपड़े की जरूरत होती है तो भगवान को भी कपड़े पहनाना है। आत्मवत सेवा होती है। तो ये वैष्णवों का लक्षण है। इसलिए कहा है कि गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो न। भगवान की मंत्र दीक्षा लेकर के भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना ऐसा नहीं कि मंदिर में ऐसे इलायची दाना या बतासा या कुछ बूंदी दोना में लेकर के रख दिया, हो गया। घंटी बजा करके एक प्रदीप दिखा दिया, ऐसे जैसे सनातन धर्म मंदिरों में हो रहा है, इस तरह का। जो वैष्णव होंगे वो अपना मन प्राण जी जान लड़ा करके भगवान की सेवा करेंगे। इसमें क्या होता है, संबंध होता है कि कृष्ण मेरे पुत्र है, मेरे सखा है, मेरे प्रियतम है, ये भावना लेकर के भजन करते हैं। तो भगवान ने वही बात कही कि दुनिया के लोग मेरी भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, फूल चंदन चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगे तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, भक्ति कर लेते, परंतु उनसे मैं तृप्त नहीं होता, मेरे मन में खुशहाली नहीं होती है, प्रसन्नता नहीं होती। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। भगवान बोले कोई मुझको अपना पुत्र मान करके, अपना सखा मान करके, अपना प्रियतम मान करके भक्ति करते हैं कि उनको खिलाए बिना हम खाएं कैसे। जैसे द्वारका की बात देखिए, द्वारका में भगवान कृष्ण ने विवाह किया, उनकी पत्नियां कितनी है, 16,108। तो सत्यभामा का कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ भावना रही, तो इसलिए उनके अंदर ममता मदीयतामय भाव है, कृष्ण मेरे। तो सत्यभामा क्या करती है, कृष्ण बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं काम में है, इधर में है, कहीं राज दरबार में है, कहीं कुछ कहीं कुछ, इसलिए आने में और खाने में देर होती है। तो तब तक जब तक कृष्ण को नहीं खिलाए, भोजन नहीं कराए, तब तक वो सत्यभामा खाती पीती नहीं है, भूखे प्यासे रहती है। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि सत्ता तुम ऐसे करती है, अरे रोज दिन भूखे प्यासे ऐसे रहोगी तो कहाँ तक चलेगा, मैं कहाँ बिजी रहता, तुम तो कुछ खा पी लिया करो। बोले नहीं, मुझसे नहीं होगा, आपको बिना खिलाए मैं खा नहीं सकता। तो क्या करें। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं एक मूर्ति दे रहा हूं, उस मूर्ति की पूजा कर लेना, तो उसमें भोग लगा देना, लगा के तुम खा लेना। बोले ये मुझसे नहीं होगा, और मूर्ति से हमें मतलब नहीं है, तुम्हें सामने आना पड़ेगा, साक्षात रूप में खाना पड़ेगा, तब होगा काम। ये बता दे। कृष्ण बोले अरे मेरी मूर्ति भी बात करेगी तुमसे और तुम जो कुछ दोगी तो खा लेगी, तुमसे बात करेंगे। उस समय भगवान ने अपनी मूर्ति दिया, किसी ने बनाया नहीं, अपने से ही उन्होंने मूर्ति दी। जो मूर्ति आज भी मथुरा में द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध है, वही द्वारकाधीश जी द्वारकानाथ मंदिर है मथुरा विश्राम घाट में। तो वो मूर्ति भगवान ने दिया, अपूर्व सुंदर मूर्ति है, किसी ने बनाया नहीं, अपने आप प्रकट हुई। और वो मूर्ति सत्यभामा के सामने बात करती है, घूमती फिरती है, चलती फिरती है, सब कुछ ना। तो क्या हुआ, सत्यभामा उस मूर्ति की सेवा कर लेती थी, उनको खिलाते पिलाते थे। अब भगवान कृष्ण जब अंतर्धान हो गए, उस समय ये 8 रानियां जो हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती, नागनजिती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्षणा, ये सभी ये अंतर्धान हो गई थी। और 16,000 रानियां जो थी, 16,100 अर्जुन उनको ला रहे थे, तो रास्ते में लुटेरे उन्हें लूट लिया और ये सभी ब्रज में चली गई, क्योंकि पहले उन लोगों ने प्रार्थना की थी कि हमें राधा जी की दासी बननी है, इसलिए उनको वही मिला।
तो इधर में क्या होता है, जब द्वारका के सभी लोग चले गए और 7वें दिन में समुद्र द्वारकापुरी को डुबो दिया, उससे पहले अर्जुन जितने भी लोग बचे थे उन सबको लेकर के बाहर आ गए थे। उस समय मूर्ति को भी लाए। वो मूर्ति वहां से निकली द्वारका से और उधर में गुजरात होते हुए राजस्थान में जगह जगह रही, फिर वहां से ये मथुरा में आ गई मूर्ति। तब से वही द्वारकाधीश जो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से दिया था सत्यभामा को, वही वाली मूर्ति है। तो ये तो भगवान की मूर्ति हम देख रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति है भाई। भक्त जैसे होंगे, उनके अंदर में जितनी उत्कंठा भावना होगी तो भगवान भी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। नहीं तो हम थोड़ा दूर है, वे भी थोड़ा दूर है, परंतु हम मंत्र के द्वारा तो निवेदन कर रहे, वे अवश्य ग्रहण करते हैं। इसमें इतनी शक्ति, इतना प्रभाव है कि ये आत्मा भटकते हुई आत्मा को देखा जाता है। वही भगवान का प्रसाद, जो दाल चावल सब्जी जो कुछ घर में बनाया वही भगवान को भोग दिया। तो भोग देने के प्रसाद, वही प्रसाद जब दूसरे को दिया जा रहा है तो तत्क्षणात तो उद्धार होकर के जा रहा है, जो कोई नहीं कर पा रहे। उद्धार करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी आत्माओं को थोड़ा सा प्रसाद कुछ दे दिया, बस उसी से उद्धार होकर के चले गए। तो प्रसाद में न जाने कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, हमें क्या पता, किसी को भी पता ही नहीं चलता है। तो भगवान को मंत्र के द्वारा निवेदन किया तो मंत्र में इतनी शक्ति होती है। इसलिए वैष्णव क्या करते हैं, मंत्र दीक्षा ग्रहण करके मंत्र के साथ में मंत्र देवता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए भागवती में वर्णन हुआ है कि ऐसे साधारण रूप से सेवा पूजा कर रहे हैं, दूसरों का आदर सम्मान नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को साधारण श्रेणी के भक्तों में गिना गया है। जब व्यवहार गुणों से गुणी होता है, भगवान के प्रति आसक्ति है और भक्तों में मैत्री भाव है, साधारण लोगों के प्रति दया की भावना है, उनको भी खींच करके भक्ति में लगाते हैं। और जो विदेशी नास्तिक हैं, निंदुक हैं या पाखंडी हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, उपेक्षा करते हैं। इन सभी व्यवहार गुणों से युक्त होने पर तब उनको वैष्णव कहा जाता है। एक स्मार्त समाज है, दूसरा एक वैष्णव समाज है। तो दोनों में अंतर कहाँ है? स्मार्त समाज में आप जैसे गए ब्राह्मण पंडित से आपने पूछा कि पंडित जी एकादशी कब है, उन्होंने बता दिया कि आज एकादशी है। तो एकादशी में क्या देखा जा रहा है कि सुबह को दशमी मिली हुई है, सुबह को दशमी थी परंतु दिन भर एकादशी है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि आज एकादशी है। अब वैष्णव के पास में गए राधा गोविंद मंदिर में और वहां वैष्णव के पास में पहुंच गए, ये प्रभु लोग जो है इनके पास गए, बोले कि नहीं आज एकादशी नहीं है, कल एकादशी है ना। ऐसे होता है। अच्छा, बोले भाई ब्राह्मण पंडित ने बता दिया, भाई इतने वर्षों के हमारे पंडित हैं और उसने आज एकादशी बताई, और ये साधु लोग, ये वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, बोले कल एकादशी आज नहीं। जबकि हम पंचांग में पूरा ही पूरा देख रहे हैं आज दिन भर एकादशी है, दिन भर रात भर एकादशी, और ये साधु लोग नहीं मान रहे, वो बोले कि कल है। अब किसकी बात माने? दशमीयुक्त एकादशी तो होवे ना। हाँ, वही बात है कि देखिए अब किसकी बात माने कि ब्राह्मण पंडित ने बताया कि आज एकादशी है और इन साधुओं ने बता दिया आज एकादशी नहीं कल एकादशी है। अब किसको मानना है, किसको नहीं मानना है? देखिए अब शास्त्रों में क्या दिखा रहे, शास्त्रों में क्या दिखा रहे कि एक समय गांधारी ने महाभारत युद्ध होने के पश्चात जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, वो तो रो रही है बेचारी, तो व्यासी आए सांत्वना देने के लिए।
तो उस समय गांधारी पूछने लगी वैसी से, मैं 100 पुत्रों की मां हूं गांधारी, और कुंती 5 पुत्रों की मां है। महाभारत की लड़ाई में सभी ने लड़ाई लड़ी, पराक्रम सभी ने देखा, पर मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक बालक को, एक पुत्र को मैं बचा नहीं पाई, और कुंती के 5 पुत्र ज्यों के त्यों हैं, एक का भी गर्दन नहीं है। ये क्या कारण है? किस कारण से, कौन से दोष के कारण जो मेरे सभी पुत्र मारे गए, एक भी बचा नहीं पाया? तब व्यास जी ने क्या उत्तर दिया कि हे गांधारी, आपने कभी 10वीं मिली हुई एकादशी की है, विद्या एकादशी। 10वीं मिली हुई एकादशी कहने से आज यही फल परिणाम निकला कि आपके 100 पुत्र मारे गए। तो ये तो पंडितों के द्वारा बताई हुई बात है कि आज एकादशी है, 10वीं मिली हुई, बोले कोई बात नहीं है, परंतु आज दिन भर एकादशी, तो एकादशी करना है। और साधुओं ने माना नहीं इस बात को, बोले नहीं अगले दिन करना है। महाभारत में ये सारी बात है, ये हरिभक्ति विलास में बहुत सारे चीज दिया है, बहुत। द्वादशी मिली हुई एकादशी शुद्ध होती है, 10वीं वाली द्वादशी मिली हुई एकादशी करे, बोले एकादशी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, द्वादशी को व्रत करे, परंतु 10वीं मिली हुई नहीं चलेगा, ये भयंकर होता है। ऐसे ही सीता जी ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, जब वनवास में रही सीता जी वाल्मीकि आश्रम में, तो एक दिन सीता जी ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि मुनिवर, मेरे जीवन में मैंने कौन सा दोष किया, कौन सा पाप कर्म किया जो आज मुझे वनवास में रहना पड़ रहा है? कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय श्री राम ने मुझको वन में भेज दिया, विदा कर दी, और मुझे आज वन में रहना पड़ रहा है। और जिस सीता के लिए श्री राम ने जान की बाजी लगाई और रावण वंश ध्वंस किया, आज उस सीता के जीवन में ये परिणाम, वन में रहना पड़ रहा है। तो ये हमारा कौन सा दोष है, कौन से कारण, किस कारण से, कौन से कर्म से हमें वनवास मिला? तो वाल्मीकि मुनि ने विचार किया, बोले कि देखो सीते, तुम तो जगत जननी लक्ष्मी जी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई दोष नहीं है, तुम्हारे जीवन में, इस जीवन में कोई भी दोष नहीं है, पूर्व जीवन में भी कोई दोष नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर एक साधिका यानी एक साधक महिला प्रवेश करके आई है तुम्हारे अंदर, और उसके जीवन में, पहले जीवन में उसने 10वीं मिली हुई एकादशी की थी, तो उसका जो परिणाम था आज तुम्हारे ऊपर आ गया। क्यों? उसके कारण, जो कि सीता जी के अंदर में एक साधक जीव में प्रवेश किया है, और उसके जीवन में किया हुआ 10वीं मिली हुई एकादशी का परिणाम सीता जी के ऊपर मिला। तो ये दिखा रहे, यद्यपि ये सभी भगवान की लीला है और ये सभी बहुत कुछ बातें, पर कारण रूप में दर्शा रहे हैं यहाँ। इसलिए हमेशा कोई भी चीज ब्राह्मण पंडितों से हो नहीं पाता है। क्यों? शुद्धाचार, पवित्रता और शुद्ध विचार नहीं ले पा रहे हैं, वैष्णव विचार। तो भागवत में, शास्त्रों में क्या है, हर बातों को वैष्णव विचार से लिया जाए, स्मार्त विचार से। शुक्राचार्य ने ये प्रथा चालू करवा दी कि दैत्यों को आगे बढ़ाने के लिए कि 10वीं मिली हुई एकादशी करें तो उसका फल दैत्यों को मिल जाएगा, दैत्य बलशाली होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए शुक्राचार्य ने ऐसे भ्रमित करवाया स्मार्त समाज। सभी चीज हो रहा है, सभी पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, परंतु उसका जब फल देखा जाता है तो गड़बड़।
सारा बिगड़ा हुआ है। इसलिए सब कुछ शुद्ध वैष्णव विधि से होना चाहिए, तब उसका फल सही मिलता है। इतना भी करें, जितना भी करें वही अच्छा है, कभी उसमें त्रुटि विच्युति नहीं रहती है। अतः वैष्णव विचार, भागवत में जो विचार आया सारा वैष्णव विचार किया कि वैष्णव का ये गोड़ामी है। गोड़ामी शब्द एक बंगला शब्द हो जाता है, परंतु कंजर्वेटिव, जाने वो किसी की बात नहीं सुनते, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़वादी, कट्टरवादी है। ये साधु लोग बड़े कट्टरवादी, क्या अपनी बात करते रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, न मानते। परंतु ये कट्टरवादी नहीं है, ये शुद्ध वैष्णव विचार होता है कि इसमें चले। हर कोई काम वैष्णव विचार से, नहीं तो गड़बड़ होता है। परिणाम में सब कुछ किया परंतु सारा उल्टा हो गया। फल की जगह अब कुफल, 20 फल हो गया। तो इसलिए वैष्णव विचार, और वैष्णव विचार में क्या है? व्यवहार कुशल होना, व्यवहारिकता को जानना। व्यवहार कुशल कैसे? जो जैसे हैं उसको वैसे सम्मान दें। जैसे स्मार्त विचार में क्या होता है? ब्राह्मण पंडितों के विचार में, एक जगह ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, विग्रह प्रतिष्ठा में मुझे भी ले गए। तो अंतिम दिन में मैंने पूर्णाहुति का और उस समय मूर्ति स्थापना थी, तो हम भी पहुंच गए वहाँ। यद्यपि हमारा कोई निमंत्रण नहीं था, हमें भी जानकारी नहीं था। उस समय मैं पहुंचा ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे प्रभु जी क्या बोले, नहीं कोरोना दे प्रकाश प्रभु बोले कि भाई आज एक निमंत्रण में जा रहे हैं वहाँ, आप भी चलो। तो मैंने कहा चलिए। तो वहाँ जाकर के देखा कि भाई दिल्ली से आए हुए एक ब्राह्मण पंडित विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे थे। तो मैंने देखा क्या, वहाँ सभी मूर्तियों को सिंहासन में बैठाया गया। स्थापन करने के बाद में बहुत सारी मूर्तियां थी वहाँ, शिव जी है, दुर्गा जी है, फिर हनुमान जी है, राम सीता है, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है। अच्छा चलो लाइन से सबको बैठाया मूर्तियों। तो वो पंडित जी बोले कि बोले भाई आप लोग पकड़ रखिए मूर्ति को और अपना अपना इष्ट मंत्र जपिए, यही प्राण प्रतिष्ठा है। मैंने कहा भाई अच्छा हमें नहीं तो पता है कि हम जानते हैं कि मंत्र क्या है, मंत्र क्या बोलना चाहिए, पर और लोगों को किसको पता है? 15-20 मूर्तियां हैं और इतनी सारी मूर्तियों को सभी लोग एक एक जने पकड़ रखे। और ये पंडित क्या बोलते हैं, कोई मंत्र ना बोल करके खुद ही बोल रहे हैं कि आप लोग अपना अपना इष्ट मंत्र जपिए, यही प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा, इतने में वहाँ के भक्तों ने कहा कि पंडित जी भोग तैयार है, भोग कहाँ धरूं, कहाँ रखूं? तो उस समय बोले अरे कहीं भी रख दो, कहीं भी लगा दो, किसी एक को देने से सबको मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई हो गया, अच्छी जगह आया कि किसी एक को भी भोग लगा दो सबको मिल जाएगा। देवताएं तो वहां बहुत सारे हैं, जाने लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, सारा सब खिचड़ी पक गया कि किसको भोग लगा रहे, हनुमान जी को लगा रहे या शिव जी को लगा रहे या दुर्गा मैया को या संतोषी मैया को या लक्ष्मी नारायण को या राम सीता को या राधा कृष्ण को, किसको भोग लगा रहे, कोई ठिकाना नहीं। ये सभी उल्टा सीधा लोगों को अंधेरे में डाल दिया। अपनी अपनी उपास्य निष्ठा होती है। तो साधुओं में क्या है, वैष्णवों में श्री हनुमान जी क्या बोले, श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। बोले श्रीनाथ लक्ष्मी नारायण और जानकीनाथ राम सीता, दोनों में परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा तो है, तो दोनों में कोई भेद है क्या? तो कोई भेद नहीं, अभेद है, एक ही स्वरूप। तथापि मम सर्वस्व, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं,
मेरा प्राण सर्वस्व राम कमल लोचन, कमल लोचन राम ही मेरे प्राण सर्वस्व है, मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तो भक्तों की राम में निष्ठा, भक्तों की अपने भगवान में, अपने इष्ट देव में निष्ठा, ये निष्ठा की बात है। कैसी निष्ठा? एक समय द्वारकापुरी में गरुड़ को थोड़ा स्वाभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं और सबसे द्रुतगामी हूं, मतलब सबसे जल्दी चलने वाला हूं, और जल्दी से जल्दी हम भगवान को लेकर के जाते हैं, इसलिए मैं भगवान का बड़ा सेवक हूं। तो इस पर थोड़ा अभिमान हुआ। तो भगवान जी समझ गए। उस समय द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण ने गरुड़ को कहा, गरुड़ जाओ तो तिब्बत में देखना, तिब्बत के पहाड़ के ऊपर एक ऊंची चोटी पर एक बंदर बैठा है, वो हनुमान जी है, उसको बुला के लाओ, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ। तो गरुड़ वहां से चले, सीधा द्वारका से तिब्बत चले गए। जा करके देखा सबसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बंदर बैठा हुआ है। तो बंदर ऐसे लेटा हुआ था, सो रहा था। इतने में गरुड़ वहां जा करके हनुमान जी से बोले कि हनुमान हनुमान हनुमान, हनुमान जी आए, उठो उठो उठो। हनुमान ने मुंह उठाया, उठा करके देख करके बोले क्या बात है? बोले भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में विराजमान है, वे तुम्हें बुलाए हैं, दर्शन देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, बुलाए हैं, चलो। बात कही, कहते ही बंदर ने सुन लिया, हनुमान ने सुन करके फिर सिर झुका करके सो गया, आंख मूंद करके सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। और गरुड़ तो हनुमान हनुमान करते 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 थक गए, किसी तरह से उठा ही नहीं और चला ही नहीं। अंत में निराश होकर के लौटे, आकर के प्रभु से बोले कि प्रभु पहले जैसे आपकी बात कही उसने तो सुन लिया, फिर जैसे कहा कि प्रभु ने बुलाया चलो दर्शन देंगे, फिर से वो सो गया, उठता ही नहीं है। बोलते बोलते हम हार गए, थक गए, उसको उठा भी नहीं पाया और ला नहीं सके और आया भी नहीं, क्या करूं? बोले अच्छा समझ गया, अब जा करके बोलो कि श्री राम और सीता देवी, सीता मैया वहां बैठे हुए हैं, तुम्हें दर्शन देंगे, अभी बुलाए हैं, चलो। इतनी बात करना कि राम सीता दर्शन देंगे, तो इसलिए तुम जाओ, फिर से बोलो। तो फिर से गरुड़ गया और इधर में भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा एक काम करो, जल्दी से जल्दी तुम सीता का रूप धारण करो, तो हनुमान जी अभी आ रहे हैं, मैं उनको दर्शन दूंगा, राम सीता के रूप में दर्शन देना पड़ेगा। सत्यभामा ने झिड़का दिया, बोले मुझे सीता का रूप नहीं धारण करना है, मैं सीता रूप नहीं बनती। तो देखा कि ये तो मानेगी नहीं, तब रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी जल्दी से जल्दी तुम सीता बन जाना, सीता बन जाओ, अभी हनुमान जी आएंगे, उनको दर्शन देना पड़ेगा। तो रुक्मिणी ने मान लिया, तो सीता बन गई और स्वयं कृष्ण स्वयं राम रूप में बन गए। तो राम सीता हो करके बैठे हुए हैं दोनों, और उधर गरुड़ जा करके फिर से बोले कि हनुमान हनुमान हनुमान, अरे भाई उठो उठो, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ द्वारका में फिरा बैठे हुए हैं, तुम्हें दर्शन देने के लिए वो बैठे हुए हैं और बुला रहे हैं, चलो अभी। इतने में हनुमान उठ करके खड़ा हो गया, बोले कि चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मुझे ले जाना नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम चलो, मैं चलता हूँ, चलो। इतने में जैसे ही गरुड़ उड़ना शुरू किया, इधर में हनुमान जी तो साथ ही साथ पहुंच गए, उनको उड़ने की भी और कूदने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहां पहुंच गए। तो जैसे ही उन्होंने प्रभु राम को और सीता देवी को देखा, दोनों को प्रणाम किया, दोनों ने हनुमान को बड़ा आदर किया, आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल पूछा। सीता माँ ने बहुत सारा फल दिया, तो उन्होंने अपने मुंह में सारा भर लिया, भर गए, अब खाते रहे। तो वहां से हनुमान जी अब लौटे, लौट करके जब रास्ते में जा रहे हैं, उधर से गरुड़ आ रहे थे। गरुड़ बोले भाई तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? बोले क्यों, मैं द्वारका से आ रहा, मैंने प्रभु से मिला, बातें की,
उन्होंने बड़ा आदर किया। बोले कैसे, कोई प्रमाण है? बोले देखो कितना फल दिया, मेरे गाल में भरा हुआ है देख। मैं खाते खाते जा रहा हूँ। तो गरुड़ देख करके सोचता रहा, भाई मुझसे भी बड़ा तेजी से जाने वाला कोई व्यक्ति है ये हनुमान जी। मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, पर मुझसे भी बड़ा सेवक है। तब उनका अभिमान दूर हुआ और निष्ठा दिखाई। जैसे तुलसीदास जी मथुरा में गए तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जा करके खड़े रहे। सभी भक्तों ने तो भगवान को प्रणाम कर लिया और ये तुलसीदास खड़े हैं। ये इतने बड़े साधु, तुलसीदास जी सिर नहीं झुका रहे हैं, क्या बात, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे। बहुत देर से खड़े हैं, सभी लोग देखते रहे। इतने में तुलसीदास जी बोले, क्या ऐसे बंसी लेकर के खड़े रहने से चलेगा? धनुष बाण लीजिए, तब तो तुलसी का सिर झुकेगा। जब तब भगवान ने साथ ही साथ बदल गया, बंसी की जगह अब धनुष बाण दिखाई दिए कि भगवान के हाथ में धनुष बाण, जबकि धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, तब तुलसीदास ने सिर झुकाया, प्रणाम किया। तो ये सभी अपने अपने इष्ट देव की निष्ठा है। जो वैष्णव होंगे वो अपने आराध्य निष्ठा में एक पक्के रहेंगे, कभी इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे। जिस स्वरूप के प्रति उनकी भावना है, उस स्वरूप में उन्हीं की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए इसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसलिए वैष्णवों का ये लक्षण है। फिर जो प्रेमिक होता है, उनके अंदर अनन्य ममता होती है। भक्ति का स्वभाव क्या है? ममता। बिना ममता के चलेगा, रहेगा ही। और जहां ममता होगी वहां अपना आत्मवत सेवा होती है कि कृष्ण हमारे, भगवान हमारे पुत्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रियतम हैं, ऐसी भावना लेकर के भजन करते हैं। ये वैष्णवों का लक्षण है। और वही व्यक्ति प्रेमिक बनते हैं, भगवान के प्रेम का आस्वादन करते हैं। भगवान भी भक्तों की सेवा ग्रहण करते हुए उनको भी प्रेमिक बना देते हैं और भक्त भगवान का मधुर संबंध बनता है प्रेम के द्वारा। इसलिए भागवत जी ने उस प्रेम की महिमा दिखाई कि भगवान भक्तों के प्रेम में कैसे रीझे और भक्तों ने भगवान ने भक्तों को कैसे अपनाया और भक्तों ने भी भगवान को अपनाया। तो इस रूप में, इसलिए एक निष्ठा, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति हो, उसके अंदर कुछ चाह नहीं। भले ही संसार में रहते हुए बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, कामना वासना रहती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बोले कोई बात नहीं है। फिर भी जैसे घर में पति पत्नी है, पत्नी ने कुछ कह दिया पति से, तो कह दिया तो उनकी अपनी कोई स्वार्थ, अपनी कोई इच्छा या अपनी कामना नहीं रही। तो प्रेम के कारण, आदर के कारण उसने कुछ कहा तो पति जैसे उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, कुछ न कुछ बाजार से ला करके देते हैं, सारा सब कुछ बात सुन लेते हैं। तो ऐसे भगवान भी बड़े प्रेमिक हैं। यदि भक्तों के द्वारा कुछ मांग लिया, भक्तों ने कुछ उनके मन में इच्छा हो गई, तो भक्त तत्क्षणात पूरा करते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज क्या बोले? अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। किसी के अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, प्रहलाद जी जैसे बोले हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगना चाहते, तो भगवान हार गए। तो इस तरह के अकाम सर्व काम, संसार की सारी दुनिया की कामना है, इच्छा है, प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए, फलाना फलाना घर संसार चाहिए, पुत्र परिवार चाहिए, बंधु बांधव चाहिए। हम बोले अच्छा लगा, कोई बात नहीं। सर्व काम, कोई मुक्ति की चाह रखता है और भक्त तो भक्त भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु भक्त क्या चाहते हैं? बोले नहीं, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए,
हमें तो उनकी सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भगवान अपनी सेवा देते हैं। अतः सबके लिए भागवत जी का संदेश है, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान कृष्ण की आराधना करें। जब तक कृष्ण का भजन नहीं होता तब तक पूर्ण नहीं होता है। सारा सब कुछ पूजा पाठ इत्यादि दुनिया भर का जो कुछ भी करे सभी अधूरा हो जाता है जब तक कृष्ण का भजन नहीं हो। और कृष्ण की भक्ति करें, उनकी पूजा करें, सभी देवी देवता सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए स्मार्त समाज में सबको खिचड़ी बना करके एक कर देते हैं, और वैष्णव समाज में नहीं, सबको आदत है। शिव जी को, दुर्गा जी को और देवी देवताओं को सबको आदर देते हैं। सम्मान सबको देना है, आदर सबको देना है, परंतु किसी का अनादर नहीं करें और सबको एक समान नहीं करें। सब एक है, सब खिचड़ी है, सब बराबर बने, ऐसा नहीं करें, ये भी दोष होता है। राधा गोविंद हमारे इष्ट देव है, हमारे प्राण के देवता है, और सभी को गुरु के रूप में या देवी देवता सभी हमारे सहायक होते हैं। तो उनको आदर दें, सम्मान दें, अनादर नहीं करें, अवज्ञा नहीं करें, किसी का तिरस्कार नहीं। यही वैष्णव विचार होता है। भगवान की भक्ति करना है। भक्ति कैसे हो? अनन्य भक्ति हो। इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। भक्त भगवान का मधुर संबंध होता है। इसमें क्या चाहिए? वही बोला देते भी। अच्छा, तो इसलिए सबको आदर, सबका सम्मान, पर अपना इष्ट देव राधा गोविंद उनकी सेवा करनी है, वही जीवन में धारण करना है, उनके प्रेम रस में, भक्ति रस में डूबना है, तब जीवन यात्रा और जीवन की पूरी सफलता होती है। तो अभी समय हो रहा है, इसलिए आज यही रखता हूँ। फिर से वर्णन होगा। कल कहाँ पर है? मंदिर में। तो कल मंदिर में प्रोग्राम अभी बता रहे हैं प्रभु जी, तो वहाँ पर हरे वहाँ कृष्णा। प्रभु जी की कथा और राधा गोविंद की कथा। Please give a big hand to the beautiful katha, and Maharaj will continue speaking such beautiful katha.